नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में जारी रहा सवाल जवाब का दौर। बजट घोषणा के तहत प्रदेश में अब 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित। मुख्य सचिव ने वीसी के जरिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का किया पर्यवेक्षण। प्राप्त परिवादों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष का सदन में नवाचार। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार 20 घंटे होगी चर्चा। 4 दिन होगी बहस, 5वें दिन होगा इसका जवाब। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तीसरे सत्र में आज सवाल जवाब का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कहा कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत स्कूटी वितरण प्रक्रिया बाधित करने वाले डीलर के खिलाफ जांच प्रक्रियाधीन है। उच्च शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजसमंद जिले में योजना के तहत चयनित बालिकाओं की संख्या 92 थी, जिनमें से 68 बालिकाओं को पूर्व में स्कूटी का वितरण कर दिया गया था और वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 23 स्कूटी वितरित कर दी गई हैं और एक शेष रही है। वर्ष 2022-23 में 167 बालिकाओं को स्कूटी वितरण किया जाना था। वर्तमान सरकार ने इनमें से 129 स्कूटी का वितरण कर दिया है और 38 स्कूटी का वितरण शेष है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 तक चयनित छात्रों की सूची वर्षवार वितरण प्रक्रिया प्रारंभ करने का महावर्षवार वितरण शेष रही स्कूटियों का विवरण भी प्रश्न संख्या 1 पर संलग्न है। वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की महावार चयनित स्कूटियों का वितरण केंद्र तक पहुंचाने की सूचना प्रशिष्ट व्यय पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं वितरण में देरी या बाधाएं निम्नानुसार है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के चयनित अभ्यर्थियों को स्कूटी वितरण हेतु प्रथम बार ई-रूपी वाउचर को लागू किया जाने और कोविड-19 महामारी के कारण स्कूटियों का वितरण प्रक्रिया में बाधित होने के कारण राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 दिनांक 9/10/2023 से 3/12/2023 तक एवं लोकसभा आम चुनाव 2024 दिनांक 16/3/2024 से 4/6/2024 तक आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन एवं वितरण में देरी हुई। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने विधानसभा में कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा में प्रदेश में लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना के तहत वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के द्वारा 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राजीविका द्वारा जनवरी 2025 तक 15,21,332 लखपति दीदी का चिन्हीकरण कर इन्हें विभिन्न आजीविका संबंधित गतिविधियों से जोड़ा गया है। सामान्य सदस्य ने जो पूछा है, लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह है और महिलाओं को सीधे रोजगार दिया जाने का प्रावधान नहीं है और इस योजना में लखपति दीदियों को एग्रीकल्चर, गैर एग्रीकल्चर अनेक गतिविधियों से जोड़कर इनकी आय को 1 लाख से अधिक वृद्धि किए जाने की पहल है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा और लक्ष्य ही नहीं रखा, अभी बजट में भी अभी तक जो हमारा 15,21,332 का जो लक्ष्य था, 20 लाख का जो किया है, मैंने पहले भी कहा कि 15,21,332 और आप कह रहे हो, तो आप सबके ध्यान में देते हुए मैं कह रहा हूं अभी 20 लाख का जो लक्ष्य रखा है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से लखपति दीदी का चिन्हित कर उसके आजीविका के बारे में हमने संबंधित गतिविधियों से जोड़ा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।
शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नीति बनाए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों, शिक्षाविद और शैक्षिक संगठनों के विचार व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। वर्तमान में प्रशासनिक सुधार एवं राजस्थान सरकार द्वारा अगला प्रश्न हो गया, बैठिए। सभी अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर अंकित नहीं लगा हुआ है। स्थानांतरण के संबंध में सभी संबंधित पक्षों यथा आमजन, शिक्षाविद एवं शैक्षिक संगठनों के विचार सुझाव आमंत्रित कर तदुपरांत विमर्श किया जाकर नीति बनाने की प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन है। खंड 2, प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारी शिक्षकों के वर्ष 2018 के बाद स्थानांतरण नहीं किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2018 के बाद किए गए स्थानांतरणों का विवरण परिशिष्ट क पर संलग्न है। शेष भाग प्रश्नोत्तर खंड 1 के अनुसार। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी 3rd ग्रेड टीचर्स के स्थानांतरण के बारे में मंत्रिमंडल में विचार होना प्रस्तावित है और जो भी निर्णय होगा वो हम करेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने श्रीमती रेखा गुप्ता को पुष्पगुच्छ भेंट कर दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी गुरुवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार द्वारा आमजन की परिवेदनाओं के तुरंत समाधान के लिए हर महीने त्रिस्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने शासन सचिवालय से जिला स्तरीय जन सुनवाई का वीसी के माध्यम से पर्यवेक्षण किया। वीसी के दौरान मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों की समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को संतुष्टि स्तर बढ़ाने, औसत निस्तारण दिवस कम करने और निस्तारण प्रतिशत को बढ़ाने के निर्देश प्रदान किए। संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों ने प्राप्त परिवादों के निष्पादन में विलंब और असंतुष्टि के संबंध में अपने जिले से संबंधित मुख्य समस्याओं का उल्लेख किया और इस संबंध में अधिक सुधार करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष परिवादों का औसत निस्तारण दिवस 15 से 9 दिवस हो गया है। इसके साथ ही परिवादों के निस्तारण की दर भी 96.5% से 97% हुई है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को सदन में कहा कि आय व्यय का अनुमान वर्ष 2025-26 पर सामान्य वाद विवाद के लिए लगभग 20 घंटे तय किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल और कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर बजट पर 4 दिन बहस होगी और 5वें दिन इस पर राज्य सरकार का जवाब आएगा। श्री देवनानी ने बताया कि अभी तक 3 दिन बहस होती थी और चौथे दिन रिप्लाई होता था। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि 16वीं विधानसभा के सदस्यों के आग्रह और संबोधन करने वाले विधायकगण की संख्या अधिक होने पर इस बार 4 दिन बहस होगी और 5वें दिन इसका जवाब आएगा। श्री देवनानी ने कहा कि इस परंपरा से अधिक विधायकगण को बोलने का मौका मिलेगा। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय के ध्येय पथ पर अग्रसर राजस्थान सरकार। खुशहाल राजस्थान के बजट पर देखिए आमजन की प्रतिक्रिया। कन्हैयालाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। और जो दूसरा बजट है वो बहुत अच्छा बजट है। अभी ऑनेस्ट सरकार है सब। कोई भाजपा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सड़क की जो बात करें अपन, सड़क अच्छा काम चल रहा है। सड़क पर पेयजल परियोजना की अच्छा चल रहा है। जल जीवन मिशन को लेकर सरकार गंभीर रूप से काम कर रही है। तो ओवरऑल मेरी नज़र में अच्छा काम हो रहा है। जो बजट पेश किया है बहुत ही शानदार रहा और उसमें युवाओं के लिए और राजस्थान का बहुत ही बढ़िया फ्यूचर देख रहे हैं और इससे राजस्थान बहुत ऊपर जाएगा। काफी राजस्थान में तो सुधार आया है, बहुत अच्छा मतलब लोगों को लग रहा है। मेरी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि भजनलाल शर्मा जो सरकार आई है वो बहुत अच्छी आई है। हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाए।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।